हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक भर्ती के रिगार्डिंग नई नोटिफिकेशन जारी की गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इस पोस्ट की बात की जाए फ्रेंड्स तो यह आईटीआई टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है। इसलिए फ्रेंड्स यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करनी चाहिए। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे फ्रेंड्स। इनमें सभी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। पोस्ट डिटेल क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सैलरी स्ट्रक्चर कितने होंगे और इनके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हैं और इसे अप्लाई कैसे करना है। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके योग का कोई वैकेंसी आपसे मिस ना करे। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे बेल आइकन को दबा के रखें। फ्रेंड्स ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात की जाए तो फ्रेंड्स मेनली ये किस प्रकार की कंपनी है, किन क्षेत्रों में इनका वर्क है। तो मेनली फ्रेंड ये प्रोडक्शन से संबंधित कंपनियां हैं। किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन करती है तो न्यूक्लियर, डिफेंस, एरोस्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क में भी इनका वर्क है, होम मेड सिक्योरिटी में भी, सीवीआर में भी वर्क है इनका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का भी निर्माण करते हैं, लॉजिक कंट्रोल, अर्थक्वेक स्टेशन, डीप स्पेस नेटवर्क, एंथेसाइट मीन्स फ्रेंड्स इन सभी क्षेत्रों में इनका मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है। मेनली इनका कार्य मैन्युफैक्चरिंग का ही है। फ्रेंड्स टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट डिटेल की बात की जाए तो टोटल इनमें 9 फैकल्टी पे पोस्ट निकल के आई हुई है। पोस्ट वाइज बात किया जाए फ्रेंड्स सीट कितने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात की जाए तो इनमें टोटल 11 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। फिटर की बात की जाए तो टोटल 7 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। मशीनिस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स टोटल 7 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 7 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। टर्नर की बात की जाए तो इनमें 5 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। सीट मेटल की बात की जाए तो इनमें टोटल 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। वेल्डर की बात की जाए तो इनमें 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। कारपेंटर की बात की जाए तो इनमें 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं और पेंटर की बात की जाए तो इनमें 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। ओवरऑल पोस्टों की बात की जाए तो फ्रेंड्स 45 पोस्ट यहाँ पे निकल के आए हुए हैं। फ्रेंड्स इनके एलिजिबल क्राइटेरिया की बात की जाए तो एज लिमिट पे गौर किया जाए तो द अपर एज लिमिट यू आर कैंडिडेट 27 ईयर्स ऑन 30/4/2025 मीन्स फ्रेंड यहाँ 30/4/2025 कट ऑफ डेट के अनुसार 27 ईयर्स अधिकतम एज लिमिट रखे गए हैं। इनके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर गौर किया जाए फ्रेंड्स तो एप्लीकेशन शुड बी मैट्रिकुलेशन SLC, ITI सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि 10 तो आपके पास होने ही चाहिए, साथ ही साथ ITI के सर्टिफिकेट होने चाहिए और 1 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी रिलेवेंट फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग में आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए। 1 ईयर के एक्सपीरियंस आपसे मांगे गए हैं। उनकी बात की जाए तो सिंपली किसी भी क्षेत्र में आपके मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित या प्रोडक्शन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आपके एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, मिनिमम 1 ईयर का, तो आप इसे दिखा सकते हैं। इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स इनके सैलरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड बेसिक 20,480 रुपये पर मंथ विद द 3% एनुअल इंक्रीमेंट। मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट जो इनमें प्लेस्ड किए जाएंगे उनके बेसिक जो होंगे 20,480 रुपये तो होंगे ही फ्रेंड्स। साथ ही साथ DA जो कि अभी 52% चल रहे हैं वो मिलेंगे और साथ ही साथ HRA 30% मिलेंगे और अदर अलाउंसेस भी इनके साथ साथ में आपको दिए जाएंगे। PF, ग्रेजुएटी, मेडिकल बेनिफिट, लीव एप्लीकेशन विल बी मीन्स फ्रेंड इन सभी चीज़ों का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट दिए गए हैं जिनमें टोटल 45 पोस्ट हैं, जिनमें UR में 20 हैं, EWS में 4 हैं, OBC में 18 हैं और SC में 2 हैं और ST में 1 हैं। वर्ल्ड वाइड रिजर्वेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल 11 पोस्ट निकले हुए हैं, जिनमें UR के 4 हैं, EWS के 1 हैं, OBC के 4 हैं, SC के 1 हैं और ST के 1 हैं। फिटर की बात की जाए तो इनमें टोटल 7 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। UR में 3 हैं, EWS में 1 है, OBC में 2 हैं, SC में 1 है और ST में 0 है, पोस्ट नहीं है। मैकेनिस्ट की बात की जाए तो टोटल 7 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, जिनमें UR में 3 है, EWS में 1 है, OBC में 3 है, SC और ST में 0 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए तो इनमें टोटल पोस्ट 7 हैं, UR में 3 है, EWS में 1 है, OBC में 3 है, ST और SC में 0 पोस्ट हैं। टर्नर की बात की जाए तो टोटल 5 पोस्टों पे वैकेंसी निकल के आई हुई है। UR के 3 है, EWS में 0 है,
ओबीसी में 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं और एससी और एसटी में 0 पोस्ट हैं, कोई भी पोस्ट नहीं है। शीट मेटल की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें टोटल 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं जो कि यूआर में है और ओबीसी में है। वेल्डर की बात की जाए फ्रेंड्स इनमें 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं जो कि यूआर में 1 पोस्ट है और ओबीसी में 1 पोस्ट है। कारपेंटर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं टोटल, जो कि यूआर में 1 है और ओबीसी में 1 है। पेंटर की बात की जाए फ्रेंड्स इनमें 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं जो कि यूआर में 1 है और ओबीसी में 1 है। ओवरऑल पोस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स 25 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन के संबंध में बात किया जाए तो अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन बाय द 5 ईयर एसटी/एससी के लिए 5 ईयर्स मिलने वाले हैं, वहीं ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स मिलने वाले हैं। द कैंडिडेट आर द अपर एज लिमिट 10 ईयर द पर्सन ऑफ डिजेबिलिटी और डिजेबिलिटी पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट होंगे फ्रेंड्स उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। इस पॉइंट पे गौर किया जाए तो फ्रेंड द एज रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड 14 ईयर्स हु हैव टू वर्क एंड वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन ईसी। तो फ्रेंड जो भी ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो भी कैजुअल वर्कर हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनके लिए 40 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स द सिलेक्शन मेथोलॉजी विल बी द कंपेयर ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होंगे और ट्रेड टेस्ट होंगे। नो पर्सनल इंटरव्यू इनमें नहीं होंगे। इस वाले पॉइंट पे गौर किया जाए तो फ्रेंड द वेटेज ऑफ सीबीटी एंड ट्रेड टेस्ट 85:1:5 respective. The candidate has with the score the minimum 50% mark of each factor and 60% overall considered of selection of candidate. मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी आप सीबीटी में स्कोर करेंगे उनके 85% लिए जाएंगे और ट्रेड टेस्ट में जितने भी आप नंबर्स लाएंगे उनके 50% के नंबर को ऐड करके यहाँ पे आपके मेरिट बनाए जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स बोले गए हैं कि जो भी सीबीटी और ट्रेड टेस्ट होंगे उनमें 50% दोनों में लाना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, आप क्वालिफाई तभी होंगे जब दोनों में 50-50 लाएंगे। और सिलेक्शन के प्रोसेस में बात किया गया फ्रेंड ओवरऑल जो मार्क्स आपके होंगे उनमें 60% होना चाहिए। इन दोनों को जो मिला के होना चाहिए वो 60% से अबव होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किए जाएंगे और उन लिस्ट में गिनती किए जाएंगे। इस वाले पॉइंट पे गौर किया जाए तो द ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी द कॉल्ड ऑफ सीबीटी हाउएवर ट्रेड टेस्ट कैंडिडेट विल बी 1:4 रेशियो। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी आप ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाए जाएंगे वो 1:4 रेशियो में बुलाए जाएंगे। जितने आप पास करेंगे और जितने वैकेंसी होंगे, मान लीजिए वैकेंसी यहाँ पे 10 हैं तो 40 की संख्या में बुलाए जाएंगे, 1/4 रेशियो में बुलाए जाएंगे। इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स सीबीटी विल बी कंडक्ट द फॉलोइंग सिटी ऑफ द सीबीटी। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि इन सिटी पे सीबीटी कंडक्ट किए जाएंगे। तो किन सिटी पे? तो बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, मुंबई में, न्यू दिल्ली और कोलकाता में इनके सेंटर होंगे। यहाँ आप चूज कर पाएंगे इन सिटी में। फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो द सीबीटी विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ड्यूरिंग। जो सीबीटी होंगे फ्रेंड्स वो 120 मिनट के टोटल होंगे और इनमें 100 क्वेश्चन रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोले गए हैं जो भी डिजिबल कैंडिडेट उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपके 1 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत आंसर देने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 नेगेटिव मार्क्स आपके काटे जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स इस वाले सिलेबस पर गौर किया जाए तो द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी द प्राइमरी फोकस द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर डिलीवरी आईटीआई ट्रेड टेस्ट कैंडिडेट विल बी स्टडी एट अ पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड। यहाँ पे बोले गए हैं फ्रेंड कि जो भी आपके सीबीटी होंगे उनमें प्राइमरी जो क्वेश्चन होंगे, प्राइमरी क्वेश्चन आपके ट्रेड टेस्ट, कोर ट्रेड टेस्ट से होंगे। जैसे किन्हीं का फिटर है तो फिटर से होंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से होंगे और किसी का वेल्डर है तो वेल्डर से होंगे। इन सभी चीज़ों से होंगे। टेस्ट के संबंध में फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके साथ साथ में ही होंगे। तो ये क्यों होंगे फ्रेंड्स? तो टाइम बचाने के लिए किए जाएंगे। यहाँ पे बोले गए हैं ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द सेम डे होंगे। तो आपके लिए इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स? तो हॉल टिकट डाउनलोड करना होगा। साथ ही साथ आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी चीज जो भी आपके पास होंगे, वैलिड प्रूफ होंगे, वो आपको लेके जाना है। ओरिजिनल कॉपी इसे लेके जाना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि
वन रिसेंट एप्लीकेशन साइन द करेक्ट पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके पास होने चाहिए फ्रेंड, जो आपने एप्लीकेशन करने का टाइम फिल किया था तो वो पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जाना है। हॉल टिकट फॉर द ट्रेड टेस्ट, तो हॉल टिकट तो ले ही जाना है फ्रेंड्स। साथ ही साथ बोलेंगे यहाँ 10th एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो मांगेगा यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का ले जाना है, ITI का सर्टिफिकेट ले जाना है, या फिर अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट होंगे वो ले जाना है, एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो सब सारे चीज़ ले जाना है। और आप कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको NOC ले जाना है। साथ ही साथ अगर आप एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपने जो भी ST SC या OBC जो कास्ट सर्टिफिकेट होंगे या फिर डिजेबल सर्टिफिकेट जिनका PWD कैंडिडेट है उनके डिजेबल सर्टिफिकेट है वो सारे चीज़ आपको ले जाने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बोले गए हैं फ्रेंड, OBC कैंडिडेट सीक द रिजर्वेशन सबमिट शुड बी सर्टिफिकेट नॉट और 6 मंथ से पुराना वो नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। OBC के बारे में बोला गया है कि जो OBC का जो सर्टिफिकेट आपके पास होंगे वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स इसे अप्लाई कैसे करना है उस चीज़ पे गौर किया जाए तो द एलिजिबल कैंडिडेट द एम्प्लॉयमेंट नंबर लाइन द थ्रू, तो फ्रेंड्स इस वाले वेबसाइट पे आपको जाके अप्लाई करना है। #www.ecil.co.in इस वाले वेबसाइट पे आपको टाइप करना है। साथ ही साथ करियर वाले सेक्शन पे चले जाना है, उसके बाद करंट जॉब ओपनिंग में चले जाना है और एडवर्टाइजमेंट डिटेल में चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी द ऑपरेशनल, मीन्स फ्रेंड्स वहाँ पे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेंगे, वहीं पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट इंपॉर्टेंट डेट पर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स 16/5/2025 से 5/6/2025 तक आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। टॉपिक पे गौर किया जाए तो फ्रेंड द कैंडिडेट मस्ट अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एज पर द फॉलोइंग स्पेसिफिक, मीन्स फ्रेंड यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर जो होने चाहिए उनके जो साइज होने चाहिए 4x3 सेंटीमीटर के रेशियो में होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बोले गए हैं फोटो जो होने चाहिए वो 100 KB के अंदर में होने चाहिए और सिग्नेचर जो होने चाहिए वो 50 KB के अंदर में। फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ी के संबंध में बात किया जाए तो जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये फ़ी लगने वाले हैं, जबकि SC ST और PWD और जो डिफेंस से आते हैं उनके लिए और ECIL के जो फिक्स्ड या कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेबर हैं स्टाफ हैं उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है, उनके लिए फ्री है। तो फ्रेंड जो ECIL के रेगुलर एम्प्लॉय या फिर फिक्स टर्म एम्प्लॉय या कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय हैं उन्हें फ़ी नहीं देने के लिए, एग्जामिनेशन फ़ी उन्हें नहीं लग रहा है, तो उसे नहीं देने के लिए क्या करना होगा, तो जैसे आप पेमेंट करेंगे तो उस समय आपको एक ऑप्शन आएगा, यस का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको टिक करना है। अब इस वाले ऑप्शन को टिक करने के बाद आप इसे फ्री फिल कर पाएंगे। के ऊपर गौर किया जाए तो कंसर्न्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपके शुरू होंगे 16/5/2025 से और लास्ट डेट जो रखे गए हैं 5/6/2025 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट, तो हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे CBT के लिए, तो इस वाले वेबसाइट से #www.ecil.co.in इस वाले वेबसाइट से आप हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड फॉर हॉल टिकट फॉर ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट के लिए भी हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो सेम वही वेबसाइट है फ्रेंड्स #www.ecil.co.in इस वाले वेबसाइट से आप कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, उम्मीद है आप इसे अप्लाई करेंगे। रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और PSU सेक्टर के वैकेंसी अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।